मित्रों नमस्कार। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। आज बिल्कुल लीक से हटके अलग विषय पे लाइव हूँ। तमाम लोग आश्चर्य कर रहे होंगे लाइव कैप्शन देखकर, लेकिन ये सच होने जा रहा है। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उर्फ दबदबा सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और पिछले 4 से 5 सालों से इंटरनेशनल चर्चित हैं। या तो 96 में हुए थे, 95-6 में, और या तो पिछले 5 सालों से इंटरनेशनल चर्चित हैं। गांव से लेके राष्ट्रीय स्तर तक, देश से लेके विदेश तक उनका जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा है। पैदाइश से लेके विद्यार्थी जीवन तक, विद्यार्थी जीवन से लेके पढ़ाई समाप्त करने तक, उसके बाद राजनीतिक गुणाभाग जो भी उनका रहा, उसमें 91 में चुनाव जीतने से लेके, पहली बार लोकसभा सदस्य बनने से लेके 91 में आज तक, जब वो 2024 में पूर्व हो गए। एक चुनाव 1996 में जेल में रहने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती केतकी सिंह जी लड़ी थी गोंडा से और विजयी हुई थी। और उसके बाद एक चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा से हारे थे। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना चुनाव हारे। 2024 में भी नहीं हारे। वो बात अलग है कि उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो उनके जीवन में रोमांच है, रहस्य है, कॉमेडी है और बहुत ही लाइफ में उनके मिस्ट्री है, जो तमाम लोग नहीं जानते हैं। करीबी लोग भी बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हम भी बहराइच के होने के नाते, वो गोंडा के, तो पढ़ाई चूंकि हमारी बहराइच में हुई नहीं, बहराइच से बाहर हुई, तो उस नाते फैजाबाद आना जाना रहा, अयोध्या आना जाना रहा। और 1981 से हम देख रहे हैं दबदबा सिंह को कि हमेशा मुखर रहते हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी जोश में होश खो देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन वो फिर बाद में संभल के उसमें करेक्शन भी करते हैं। तो देश के सभी फिल्म निर्माताओं से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सबसे बड़ा मसाला अगर आपको मिल रहा है या मिलेगा तो ब्रजभूषण सिंह के जीवन पर भी मिलेगा। रहस्य, रोमांच सब मिलेगा। जो भी पॉजिटिव निगेटिव उनकी जिंदगी रही है उस पर फिल्म बनाएं और आगे आए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हिंदी फिल्म के इंडस्ट्री के लोग, साउथ फिल्म के इंडस्ट्री के फिल्म निर्माता और जो भी अन्य लोग भी आगे आ सकते हैं। फिल्म निर्माता हायर करके फिल्म बनवा सकते हैं। अगर आप लोग आते हैं, सभी फिल्म निर्माता या फिल्म बनाने की इच्छा रखने वाले, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप लोग नहीं आगे आते हैं तो हमने उनके जीवन पर एक फिल्म बनवाने का फैसला कर लिया है। और हमारे जो पूंजीपति मित्र हैं, इनकम टैक्स पेई, वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा, कम से कम 100 लोग मिल के फाइनेंस करेंगे, निर्माता हायर करेंगे और किसी प्रोडक्शन कंपनी के, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्शन कंपनी के बैनर पे तले
फिल्म का निर्माण शुरू होगा। 100 करोड़ से 500 करोड़ तक खर्चा आ सकता है, ये तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद पता चलेगा। तो स्क्रिप्ट राइटर जो है अपनी स्क्रिप्ट तैयार करें, अध्ययन करें, स्क्रिप्ट तैयार करें और फिल्म निर्माताओं को उपलब्ध कराएं। जिसकी भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी उसको यथोचित नकद भुगतान किया जाएगा। तो अगर आप लोग आते हैं आगे फिल्म बनाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी प्रोडक्शन कंपनी से बात करेंगे। और कई पूंजीपतियों से मेरी बात हुई है, तो जो भी पैसा लगाएंगे 100 लोग मिलके, अगर 100 करोड़ आता है तो 1-1 करोड़ लगाएंगे, अगर 500 करोड़ आता है तो उस हिसाब से लगाएंगे 5-5 करोड़। और फिल्म बननी चाहिए और सारी भाषाओं में बननी चाहिए, देश से विदेश तक जानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह, कोई उनसे खुश रहे नाराज रहे वो अलग विषय है, किसी से वैचारिक मतभेद हो वो अलग विषय है, हम हो या कोई हो, क्योंकि कोई भी किसी को 100 लोगों को कोई भी खुश नहीं कर सकता, खुशी नाराजी होती रहती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे देवी पाटन मंडल की धरोहर हैं। और दूसरा, ब्रजभूषण सिंह हमको नहीं लगता है कि देवी पाटन मंडल में कोई पैदा होगा निकट भविष्य में। ब्रजभूषण शरण सिंह बनने में उनके संघर्ष ने साथ दिया है, उनके कलेजे ने साथ दिया है, और जिसका नतीजा है कि आज वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। कोई भी खबर मंडल की हो या देश की, बगैर बिरजू दादा के चर्चा के पूरी नहीं होती है। चाहे कोई तारीफ करता मिले, चाहे कोई गाली देता मिले, लेकिन वो चर्चा जरूर होगी। और गाली तो भगवान को भी देते हैं। कोई पानी अगर बरसावे, ज़्यादा बरसे तो भगवान गाली खाएं, सूखा पड़ जाए तो भगवान गाली खाएं। तो आम इंसान की बात अलग है। तो कुल मिला के आप सभी फिल्म निर्माता आगे आएं, और जितने दर्शक हमको सुन रहे हैं वो अपना कमेंट करें कि फिल्म बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, हाँ या ना, या जो भी सुझाव देना चाहें वो कमेंट करें, इनबॉक्स में आके बताएं। आप सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। जय हिंद।